हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी का 2 फरवरी के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएससी का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों, सरदार स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य की संविधान में जोड़ा गया है और मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 क से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऋतुराज अवस्थी है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है, जो 9वें क्रम के अध्यक्ष है, ठीक है। अब दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। मनोज सोनी है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन है। एस किशोर है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अशोक कुमार माथुर है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष कौन है। तो एनसीपी के अध्यक्ष कौन है। शरद पवार है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष कौन है। तो जेपी नड्डा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी पार्टी के अध्यक्ष कौन है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वार्षिक सोडा यानी धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वार्षिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाते हैं। तो बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाते हैं। तो दोस्तों बौद्ध पूर्णिमा के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा की तिथि पर हुआ था। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, इसलिए इस तिथि को हिंदू और बौद्ध धर्म के दोनों अनुयायी बहुत ही श्रद्धा भाव से इस त्यौहार को मनाते हैं। इस वर्ष बौद्ध पूर्णिमा का त्यौहार जो है 16 मई को मनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मई को मनाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था। तो बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक ने 65 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। इन्होंने फाइनल में कनाडा के लचलान मैकलिन को 9-2 से हराकर कांस्य पदक जीता था यानी अपने नाम किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता था, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वकाटक वंश किससे संबंधित है। तो दोस्तों वकाटक वंश किससे संबंधित है। तो इस वंश का स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा प्रवरसेन प्रथम था। वकाटक ब्राह्मण धर्म के पक्षधर थे। यह स्वयं ही ब्राह्मण थे और इन्होंने ब्राह्मणों को खूब भूमिदान किए थे, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि वकाटक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति था, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मटकी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में खानाबदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गोल्जी काय माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में होता है। तो गोल्जी काय माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकांग भाग में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो जमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों जमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा यमुनोत्री हिमनद। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? झारखंड राज्य से। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है भारत के 5 राज्यों असम, सिक्किम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, जो सिक्किम पश्चिम बंगाल के साथ जो है सबसे कम लंबाई की सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबसे अधिक यानी सबसे लंबी सीमा साझा करता है झारखंड, और सबसे कम यदि पूछा जाएगा तो सिक्किम। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहू एक साल में कितने बार मनाया जाता है। तो बिहू एक साल में कितने बार मनाया जाता है? तो असम में एक साल में 3 बार जो बिहू मनाया जाता है। और कौन कौन से बिहू मनाया जाता है? तो बोहाग यानी बैसाख जो अप्रैल के मध्य, माघ यानी जनवरी के मध्य, और काटी यानी कार्तिक अक्टूबर के मध्य के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि आकाश का विलोम शब्द क्या होता है। तो आकाश का विलोम शब्द पताल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि लता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों लता का पर्यायवाची शब्द होता है बलरी, लतिका, बेली, बेल, प्रतान, विरुद्ध। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक परिश्रम करना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि शशि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो शशि का पर्यायवाची शब्द होता है चांद, चंद्रमा, विधु, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, निशाकर, सारंग। ये सभी दोस्तों शशि का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि आग का विलोम शब्द क्या होता है। तो आग का विलोम शब्द पानी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है। तो सीबीडीटी के अध्यक्ष जो है नितिन गुप्ता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है। तो विनय कुमार त्रिपाठी है। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक चला था, और यह योजना जो है भारत सरकार द्वारा अंतिम पंचवर्षीय योजना है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य तेज, अस्थायी और अधिक समावेशी विकास हासिल करना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार जो है सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सावन माह में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में कितने दूर भाला फेंका था। तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में कितने दूर भाला फेंका था। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कितने दूर भाला फेंका था। 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 89.94 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक जीता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कितने प्रतिशत है। तो 22% है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा के लोक नृत्य कौन नहीं है। तो हरियाणा के लोक नृत्य कौन नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था रौफ जो है हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। रौफ जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है,
आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022 में केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम का शास्त्रीय अवार्ड किसे दिया गया है। तो 2022 में केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम का शास्त्रीय नृत्य किसे दिया गया है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कुचिपुड़ी नृत्यांगना अपर्णा सतीशन को वैश्विक स्तर पर कुचिपुड़ी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अपर्णा सतीशन को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 के होल्टवाइज इंटू H2O, या दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत की महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम हैलाकांडी असम में स्थित है। ठीक है, जो भारत में एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। यह स्टेडियम मुख्य रूप से फुटबॉल और क्रिकेट मैचों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैलाकांडी असम में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के सर्वोच्चता वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है। तो अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वां शिलालेख में किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी कहाँ पर गिरती है। तो दोस्तों गंगा नदी जो है गोमुख हिमानी से उद्गम होती है तथा बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथी का पर्यवाचिक शब्द क्या होता है। तो हाथी का पर्यवाचिक शब्द गज, हस्ती, कुंभी, मदकल, कुंजर, ये सभी दोस्तों हाथी का पर्यवाचिक शब्द होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मृग का पर्यवाचिक शब्द क्या होता है। तो मृग का पर्यवाचिक शब्द जो होता है हिरन, सारंग, कुरंगम, हरिण, कृष्णसार, चारुलोचन, बारहा, सिंहा, ये सभी दोस्तों मृग का पर्यवाचिक शब्द होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के मोकामा विधानसभा उपचुनाव 2022 किसने जीता है। तो बिहार के मोकामा विधानसभा उपचुनाव 2022 जो है नीलम देवी ने जीता है। ठीक है, अब दोस्तों जो ये RJD पार्टी से है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव किसने जीता है। तो बोचहा उपचुनाव 2022 जो है अमर कुमार पासवान जीता है जो RJD पार्टी से है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव 2022 जो है कुसुम देवी ने जीती है जो BJP पार्टी से है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव जो है केदार प्रसाद गुप्ता ने जीता है और जो BJP पार्टी से है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है जो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये सब दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में इसके अलावा जो भी दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध कौन सी जाति से आती है। तो गौतम बुद्ध कौन सी जाति से आती है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हिंदू क्षत्रिय वर्ण की शाक्य जाति में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाक्य जाति। ठीक है। यही दोस्तों बात करें विष्णु पुराण में शाक्य जाति को एक सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति बताया गया है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन में शाक्य दिया होगा तो शाक्य हो जाएगा, क्षत्रिय दिया होगा क्षत्रिय हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो शोभना नारायण का संबंध जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, बिंदादीन महाराज, ये सभी दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है। तो सभी को ध्यान रखेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाया गया था। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1946-1948 में बनाया गया था। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका सूत्र होता है NaSCO3। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में कब हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में कब हुआ था। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार 1938, 1962, 1982, 2006, 2018 में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो आपका जो ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 2026 में अगले संस्करण की मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया देश ही करेगा। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा किस माह में मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा जो है किस माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा का पावन पर्व जो है हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। ठीक है। तो आश्विन माह हो जाएगा। ठीक है आंसर इसका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हरित क्रांति के अंतर्गत क्या क्या कार्य होता है। तो हरित क्रांति के अंतर्गत क्या क्या कार्य होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था MSP लागू, ऊंची कोटि के बीज का उपयोग, अधिक उर्वरक का उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च कोटि के बीज का उपयोग होता है। ठीक है। कार्य होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1966-67 में हुई थी और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पंथ निरपेक्ष किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष तो किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि तिल का ताड़ मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ होता है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अग्नि का पर्यवाचिक शब्द क्या होता है। तो अग्नि का पर्यवाचिक शब्द होता है आग, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुतासन, ज्वाला। ये सभी दोस्तों अग्नि का परिवाचिक शब्द होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आश्रम का परिवाचिक शब्द क्या होता है। तो आश्रम का परिवाचिक शब्द होता है कुटी, विहार, मठ, अखाड़ा, अस्तर, संघ। ये सभी दोस्तों आश्रम का पर्यवाचिक शब्द होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है जिसके सिर पर चंद्रमा हो का एक शब्द क्या होता है। तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर कहलाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।